बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ के सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या जो है वो इसके पार्ट्स में क्या क्या जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी आगे इनकी मज़ीद टाइप्स कौन सी हैं और उनमें क्या क्या जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। शायद हिस्ट्री ऑफ सी जो है वो इस लेक्चर में कवर ना हो, लेकिन हैंड आउट्स वीओ के हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड लेक्चर में ही आता है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। और इसके साथ ही हमारे पास आता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ सी। इसके साथ हमारे पास क्या आता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ओएस। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारे पास आ जाती हैं यूटिलिटीज़ जो हम डिफरेंट जो है वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके साथ हमारे पास आ जाती हैं असेंबलर है, कंपाइलर है। ठीक है, हर सिस्टम का अपना होता है असेंबलर, कंपाइलर, डीबगर। हर सिस्टम में अपना अपना असेंबलर और डीबगर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं रिसोर्स एलोकेशन करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं उनको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूलिंग का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एट अ टाइम, तो हमारे पास किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है और कैसे जो है वो उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट को ये कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही हमारे पास कहता है डेटा जो है वो मैनेजमेंट इसकी बहुत अच्छी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और इसके साथ डिफरेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडोज़ का जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, उसके बाद जो है वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारे पास। और विंडोज़ में भी आगे डिफरेंट आ गई हैं। विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। इससे पहले भी हमारे पास थी XP.NET थी। और डिफरेंट हमारे पास जो है वो इससे पहले भी हमारे पास विंडोज़ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे नेक्स्ट यूटिलिटीज़ पे जाने से पहले हम एक और टर्म को डिस्कस करेंगे जो है कि डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे कि हमारे पास कोई भी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस हम जब कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसके लिए ड्राइवर हमारे पास होना ज़रूरी है। मींस के जैसे हम कीबोर्ड, माउस हमारे पास ऐड होते हैं तो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी जो है वो ये ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता कि इनके लिए जो है वो डिवाइस ड्राइवर चाहिए होते हैं। लेकिन जब हम कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं लाइक प्रिंटर या कोई स्कैनर अटैच करते हैं तो हमें जो है वो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है वो हम कह लेते हैं जैसे CD रोम ड्राइवर है, उसके बाद जो है वो साउंड कार्ड ड्राइवर है, मोडेम ड्राइवर है। मोस्टली हमारे पास इन दीज डेज स्कैनर की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, स्कैनर में हमारे पास एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी आई है मींस जिसको हम कहते हैं TWAN ट्वेन। टी फॉर टेक्नोलॉजी, W फॉर विदाउट, A फॉर एन, I फॉर इंटरेस्टिंग एंड N फॉर नेम। इससे पहले एक और टेक्नोलॉजी भी है जो कि हमारे पास स्कैनर के साथ जो है वो इंस्टॉल जो है वो की जाती है, लेकिन ये जो है वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि ये इसके जो ट्रांसफ़र मोड है वो सिर्फ दो हैं। एक है मेमोरी और दूसरा जो है वो फ़ाइल। लेकिन इसमें हमारे पास इसके ये फ़ायदा है कि इसमें तीन हमारे पास ट्रांसफ़र मोड्स हैं। ठीक है, 3 मोड्स हैं ट्रांसफ़र। फाइल का एक ट्रांसफ़र मोड है, एक है मेमोरी एंड थर्ड इज़ नेटिव। इसलिए हम जो है वो मोस्टली प्रेफर किसको करते हैं, ट्विन को ही प्रेफर करते हैं कि यही हम इंस्टॉल करें, यही ड्राइवर इंस्टॉल करें स्कैनर के लिए। ये डायरेक्टली जो है वो इमेजेस को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्ट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आ जाएंगे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी हमारे पास कोई भी स्मॉल प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। जैसे हमारे पास है इमेज वीवर है,
डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है। हम बात कर लेते हैं डिस्क कंप्रेशन की। डिस्क कंप्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं डिफरेंट, उनको कंप्रेस करके एक ही फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका साइज़ कम हो जाता है, उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, जो हमारे पास डिस्क अवेलेबल होती है, हार्ड डिस्क हम कह लें, जिसमें डेटा हमारे पास स्टोर होता है, वो डिफरेंट जो है वो चंक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जो है वो ट्रैक, ये हमारे पास डिस्क है, इसमें ट्रैक्स के अंदर जो है वो एक ट्रैक है, ट्रैक के अंदर जो है वो डिफरेंट चंक्स में डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उन चंक्स में जो डेटा हमारे पास उसकी लोकेशन एलोकेट की जाती है, अगर वहाँ से कोई डेटा रिमूव किया जाता है या वहाँ पे नया डेटा लाया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि उसको कैसे जो है वो हम करते हैं, उसको कैसे सेटल डाउन करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करके, ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो करनी पड़ती है उसके लिए, कि अगर वहाँ से डेटा डिलीट हो गया है तो वहाँ पे हमने न्यू डेटा डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डीफ्रेगमेंट करेंगे डेटा को, और वहाँ पे न्यू डेटा जो है वो लाएंगे। तो ये भी हमारे पास किस में होता है, ये एक छोटे सॉफ्टवेयर हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन में, ये यूटिलिटी है छोटी सी, जो कि हमारे पास ये छोटे छोटे काम जो है वो करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसी तरह और बहुत सारे जो हैं वो जैसे फ़ाइल मैनेजमेंट के लिए अलहदा फाइल्स का है, और इमेज व्यू करने के लिए हम इमेज व्यूवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम जो है वो बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे था वो तो मस्ट है ना, किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए वो हमारे पास मस्ट है। सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक हम कह लेते हैं कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, लाइक MS वर्ड सॉफ्ट यूज़ करेंगे, वर्ड परफेक्ट यूज़ करेंगे, वर्ड स्टार यूज़ करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक बंदे से दूसरे बंदे के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक स्काइप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है वो अगर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है ना, तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग ही की जाएगी। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के लिए हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद ड्राइंग हम यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए। ठीक है, ड्राइंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एक कोई और सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जैसे स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के लिए हम क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है लोटस 123, MS एक्सेल, इसके साथ जो है MS एक्सेल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे गेमिंग के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हर टाइप की गेम हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, लूडो है और भी बहुत सारी, फ्री फायर है। इसके अलावा जो है वो पबजी है। नेक्स्ट हम डेटाबेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑफिशियल पर्पस के लिए हम जो है वो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेटाबेस के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास आ गया है ओरेकल, आ गया है MS एक्सेस, आ गया है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास SQL, MS SQL सर्वर आ गया है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन मूव टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि सी, हमारे पास सी की क्या हिस्ट्री है। ठीक है, सी लैंग्वेज हमारे पास आई थी लेट सिक्सटीज़ में आई थी और अर्ली 70s में आई थी। और ये कहाँ पर किन्होंने इन्वेंट की थी, बेल लेबॉर्ट्रीज़ वालों ने इन्वेंट की थी, और जिस बंदे ने इन्वेंट की थी उसका नाम है डेनिस रिची, RICHIE। डेनिस रिची ने जो है वो इसको इन्वेंट किया था। इससे पहले हमारे पास 1967 में हमारे पास आई थी लैंग्वेज PCBL, जो हमारे पास इन्वेंट की थी मार्टिन रिचर्ड ने इन्वेंट की थी, और इसका पर्पस था, मार्टिन रिचर्ड, इसका पर्पस था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट किया जाए, लिखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और कंपाइलर को राइटिंग के लिए यूज़ किया गया था। उसके बाद देन 1970s में हमारे पास बी लैंग्वेज आई, सी से पहले बी लैंग्वेज आई, जो इन्वेंट की केन थॉमसन ने इन्वेंट की, थॉमसन ने इन्वेंट की, एच है यहाँ पे, केन थॉमसन ने इन्वेंट की। और इसको क्रिएट करने का पर्पस ये था कि
अर्ली वर्जन जो है वो क्रिएट किया जाए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इसको भी बेल लेबॉर्ट्रीज में ही इन्वेंट किया गया। देन हमारे पास सी लैंग्वेज जब आई, देन इसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज आ गई। सी लैंग्वेज जब आई तो इसमें दोनों के फीचर्स इंक्लूड थे, सी के भी, बी के भी थे, और बी सी पी एल के दोनों के फीचर्स हमने यूज़ किए, जिसमें हमने यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया। अब सी लैंग्वेज को और यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ पे यूज़ करते रहे, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम उस पर यूज़ करते रहे, और इसके साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको यूज़ करते रहे, इसके साथ जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको यूज़ करते रहे। देन हमारे पास 1983 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, अमेरिकन वालों ने एक कमेटी बनाई, ANSC, एक कमेटी बनाई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि कंप्यूटर्स पर ही बनाई गई, जिसमें कंप्यूटर पर वर्किंग की गई। देन 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कोऑपरेटेड विद द ISO, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करके सी लैंग्वेज को पब्लिकली जो है वो अवेलेबल कर दिया होल वर्ल्ड वाइडली, जिसमें जितने भी हमारे पास जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई और भी, वो इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते थे सी लैंग्वेज तक, और सी लैंग्वेज से कोई भी अपना प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में। उसके लिए हमें टूल्स रिक्वायर हैं कि हम क्या क्या टूल्स यूज़ करके जो है वो सी लैंग्वेज को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें रिक्वायर होता है टेक्स्ट एडिटर। तो जब हमारे पास बनाया गया था, जब बनाई गई थी लैंग्वेज, तो मोस्टली हमारे पास टेक्स्ट एडिटर वहाँ पर जो है वो वर्ड का टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक, बहुत सारे, लेकिन वो हमारे पास बेनिफिशियल नहीं थे सी लैंग्वेज के लिए, तो हम डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट एडिटर इससे हट के भी यूज़ कर सकते थे मोस्टली। इन दीज डेज हम यूज़ करते हैं नोट पैड, मोस्टली नोट पैड प्लस प्लस भी आ गया है, और इसके अलावा भी हम डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए और भी बहुत सारे, बहुत एडवांस जो है वो लेवल पे टेक्स्ट एडिटर जो है वो अवेलेबल है अब। तो हम जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स हम यूज़ करते हैं। देन हम मूव टुवर्ड्स द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक दो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कंपाइलिंग के लिए, कोड की कंपाइलेशन के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। अब मोस्टली क्या होता है कि हम कंपाइलर ही यूज़ करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट है, जैसे विजुअल बेसिक है तो उसके लिए हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, लेकिन सी के लिए हम कंपाइलर ही यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, एरर फ्री करते हैं, उसमें से एरर को रिमूव किया जाए। कंपाइल फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ना कि हमारे पास एरर आ कहाँ रहा है, इंटरप्रेट करते हैं कि एरर किधर है। अब इसमें हमारे पास क्या है आता है कंपाइलर में कि हम एज अ होल जो है वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक ही दफ़ा में सारा लिख के, लेकिन इंटरप्रेटर में हम एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन सेकंड लाइन लिखते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास इसका ड्रॉबैक ये है कि ओवरऑल हमारे पास कोई भी आउटपुट प्रोग्राम की नहीं आती कि हमारा प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचे, इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मोस्टली हम जो है वो कंपाइलर जिस लैंग्वेज के लिए जो सूटेबल हो तो हम वो यूज़ करते हैं। देन मूव टुवर्ड्स द डिबगर। डिबगर हमारे पास एक ऐसा टूल है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम डिबग करते हैं, ठीक है। इसमें हम एरर्स को रिमूव करते हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स के एरर हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक रन टाइम एरर है, सॉरी दो नहीं तीन टाइप के एरर हैं, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, ठीक है, और एक हमारे पास है सिंटैक्स एरर। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, अपने रूल्स होते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ कह देते हैं कि ये हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लाइन टेक्स्ट एडिटर लिखी है तो इसके एंड पे मस्ट सेमी कॉलन लगा होना चाहिए। अगर हम ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। ये हमारे पास सिंटैक्स होता है कि हमारे पास जो भी रूल्स हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो उसका सिंटैक्स बन जाता है। अगर हम उसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा, तो उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। लॉजिकल एरर फॉर एग्जाम्पल हम कोई लॉजिक होती है कि हमें चाहिए एवरेज का फार्मूला, हम कैसे लगाते हैं कि एवरेज का फार्मूला सबको सम करके और जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसके टोटल नंबर्स पे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2 है। अगर हमारे पास यहाँ पे हम फार्मूला रॉन्ग लगा दें, ठीक है, किसी भी सम ना करें उसका, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगा दें और डिवाइडेड बाय, ये लॉजिकल एरर होता है कि हमारे पास आंसर कुछ और आ रहा है लेकिन हमें चाहिए कुछ और। रन टाइम एरर ऐसे है कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हम यूज़र हमारे पास कोई भी चीज़ इंटर करता है, ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे पास हम डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं कि यूज़र से हमने कोई भी दो नंबर लेने हैं और उनको डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामर कहता है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर अगर हम इंटर कर देंगे 2, 0 इंटर करते हैं, ठीक है, और सेकेंड नंबर इंटर द सेकेंड नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, तो 1 कर देते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आंसर 0 ही देगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सॉरी
लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 की जगह पे हम 1 कर दें और 1 की जगह पे 0 कर दें, तो हमारे पास 1/0 हमारे पास हमेशा आंसर क्या देता है? इन्फिनिटी। 1/0 हमारे पास आंसर इन्फिनिटी देता है। इस वजह से ये हमारे पास एरर आ सकता है रन टाइम कि प्रोग्रामिंग की रनिंग के दौरान हमारे पास जो एरर आ जाता है उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लिंकर। लिंकर हमारे पास जितने भी हमने फंक्शंस पूरे प्रोग्राम में ऐड किए होते हैं, ठीक है, उन सबको हमारे पास चेक करता है। चेक करने के बाद उनको सारों को जो है वो हमारे प्रोग्राम में क्या करता है? इंक्लूड करता है। उन सबको शामिल करता है, उनको लिंक करता है आपस में जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ हमने लिंक करना होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है लोडर। लोडर हमारे पास क्या काम करता है? उसको मेमोरी के अंदर लोड करता है। कंपाइलेशन करके एग्जीक्यूशन करके एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मेमोरी में ले जाता है। मेमोरी के बाद वो सीपीयू के पास पहुँच जाता है। मेमोरी मेमोरी के अंदर जाता है और मेमोरी के बाद हमारे पास सीपीयू और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, उसके बाद उसको कंपाइलर के अंदर डालेगा, उसको कंपाइल करेगा, देन डीबगर उसको चेक करेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। देन उसको लिंक किया जाएगा किसी भी हेडर फाइल्स के अंदर, जैसे हम सिंटैक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी का, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोडर जो है वो उसको क्या करेगा, लोड कर देगा मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर सीपीयू जो है वो देन उसी को प्रोसेस करेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसके वेरिएबल्स देखेंगे और इसका कुछ सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम कंप्यूटर पे आएंगे और हम जो है वो लाइव एग्जीक्यूशन वगैरह करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।